हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। और हाँ, उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। प्लीज़ अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखो, अपने होप को बनाए रखो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। आप जो चाहते हो डेफिनेटली वो पूरा होगा, देर से ही क्यों ना सही, लेकिन होता है पूरा। अगर वो चीज़ आपके नसीब में लिखी है ना, भगवान भी उसे आपसे दूर नहीं रख सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो। और आज हम पेंट रीडिंग करने वाले हैं या ड्रॉ रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इस पेंट से जो भी मैं चैनल करूँगी उससे मैं इंटरप्रेट करके आपको बताऊंगी कि मुझे क्या फील हो रहा है, और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर की इस वक्त आपको लेकर डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस क्या है, उनकी गहरी भावनाएं क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है डीपली, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर इनकेस आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, जो फ्री नहीं होती है। उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे एज एन एनर्जी एक्सचेंज। और वो चार्जेस क्या है, डिटेल्स क्या है, कैसे रीडिंग देती हूँ, क्या क्या लगता है रीडिंग के लिए, वो सब आपको मेरे व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो और अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। शुरू करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में दोहराइए 2-3 बार पूरी श्रद्धा से। देखो, श्रद्धा रखोगे, ट्रस्ट रखोगे, तभी कोई चीज आपको क्लैरिटी देगी। अगर आप मन में पहले ही नेगेटिविटी भरकर इस रीडिंग को देखोगे तो हो सकता है कि आपको आंसर्स ना मिले। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। डिवाइन प्लीज बताए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की गहरी भावनाएं क्या है। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग? ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं जानबूझ के। ठीक है, इस वक्त वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि बात करने से बात बिगड़ रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। नो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, बढ़ती जा रही है। सो उस चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए वो या तो बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, या तो बहुत कम बात कर रहे हैं, या वैसे बात नहीं कर रहे जैसे हमेशा से करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सही लग रहा है, उनके नज़रों में वो गलत नहीं है। उनको लगता है कि बात करने से कुछ बदलेगा नहीं, उल्टा चीज़ें खराब होगी। बट मुझे लगता है दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। जब तक आप बात नहीं करोगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे, ना तो आप कुछ समझोगे और ना सामने वाले को कुछ समझा पाओगे। सो दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच दे आर यूजिंग। उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, बहुत रेजिस्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील भी हो रही होगी कि ऐसा लग रहा है आपको कि इंसान मुझसे बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन कह नहीं रहा, दूर ढकेल रहा है, मुझे अपने से दूर रख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को ना, मुझे ना जो बेचैनी आपके अंदर दिख रही है, जो जल्दबाजी, चीजें ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो मुझसे बात कर ले, मुझे कांटेक्ट करे, ये करे, वो करे, उतनी जल्दबाजी या उतनी बेचैनी कह लो, आपके पार्टनर के तरफ से फील नहीं हो रही है। डोंट टेक मी रॉन्ग, अगेन मैं बोलूंगी, ये इंसान आपसे प्यार करता है। ठीक है, ये आपके बारे में सोचता है, आपको मिस करता है, सब कुछ है। बट काफी काम एंड कंपोज्ड एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ना आपसे बात किए बिना 10 दिन भी गुजार लेंगे। हाँ, मिस बेशक करेंगे वो आपको, लेकिन आप नहीं रह पाते हो। वो काफी काम एंड कंपोज्ड होते हैं बिना बात किए, क्योंकि उनको लगता है कि एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। बट कैसे? अगर वो आपको इग्नोर करेंगे, अगर वो अपने आप को आपसे दूर रखेंगे, आपको अपने से दूर ढकेलेंगे, कम्युनिकेशन अवॉइड करेंगे, हाउ विल थिंग्स बी ओके बिटवीन यू टू? कैसे? आपके पार्टनर को ये समझना होगा कि चीजें तब भी ठीक होगी जब वो एफर्ट्स डाल के चीजों को ठीक करेंगे। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत पोस्टपोन कर रहे हैं, या एक सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी कि नहीं यार, क्या जल्दबाजी करना, वो है ही ना वहाँ पे, मेरे इंतजार कर ही रही होगी ना। तो बेसिकली पता है आपको ये सब कहाँ क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं।
उनको पता आप हो ही, आप कहाँ जाने वाले हो, राइट? तो आपको उनके अंदर इनसिक्योरिटी थोड़ी पैदा करनी होगी। अब वो कैसे कर सकते हो आप? इस पर्सन को इग्नोर करके अपनी लाइफ जी के खुश रह के उनको दिखाओ कि ठीक है, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, देखो मैं अब क्या करती हूँ, मैं कैसे खुश रहता हूँ, कैसे खुश रहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है? आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी लगता है कि उनके लाइफ में कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी देखो फुल मून भी गया, अभी उसके बाद तुरंत तुरंत पोर्टल भी था, 11-11 पोर्टल। तो आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे लगता है कोई ना बहुत ही मेजर कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, क्योंकि 11-11 पोर्टल इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनके कुछ पर्सनल लाइफ में ना मुझे लगता है कुछ तो चेंजेस आए हैं, जो उन्हें लगता है और कुछ टाइम तक चलेगा, ये चेंजेस चलते रहेंगे कुछ टाइम तक, या फिर सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक टाइम लगता है, वो आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो, आप उनकी तरफ से अगर आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर जल्द से जल्द कम्युनिकेट करे, कॉल करे, मैसेज करे, आप मुझसे रेमेडीज ले सकते हो। उसके लिए रेमेडीज है मेरे पास, कैंडल स्पेल्स करती हूँ मैं, क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, स्पेल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, वो आप ले सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर इसलिए भी थोड़ा सा दूर दूर रह रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन देम। और ये जो भी हो रहा है वो और कुछ समय तक होगा, इसीलिए वो थोड़ा सा, दे आर टेकिंग दैट टाइम ऑफ, दे आर टेकिंग दैट स्पेस, कि मैं थोड़ा सा दूर रह के ही अपनी चीज़ों पे फोकस करूँ, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि बहुत गलत अप्रोच होता है। सबसे बुरा मुझे यही लगता है ना, जब जिससे आप प्यार करते हो वो बजाय कि आपसे बात करे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, आपको इग्नोर करने लगते हैं ना, मुझे वो सबसे गलत लगता है, मतलब सबसे बकवास लगता है मुझे वो। बात करो यार, तुम खुद को भी सजा दे रहे हो, सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो बिना बात करे, ठीक है? लेट्स सी मोर। डिवाइन मुझे प्लीज बताए और क्या एनर्जीज है, डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है? मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, मैंने बोला ना, इनके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनको आपको अपने से दूर रखना पड़ रहा है, या फिर आप पे गिव अप करना पड़ा है इनको, ठीक है? अब ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, या फिर ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, उनका कुछ फैमिली सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? या उनका कुछ अपना पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है ये जो भी वो कर रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनको करना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन में है कि उनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, या फिर आपको छोड़ना पड़ा है, आपसे दूर जाना पड़ा है, या अपने आप को आपसे दूर रखना पड़ रहा है, ठीक है? आप पर्सनल रीडिंग लेके चेक कर सकते हो कि किस वजह से वो आपसे दूर है। कुछ तो वजह है गाइज यहाँ पे, हर एक इंसान के लिए अलग अलग होगी, लेकिन मुझे कलेक्टिवली ये फील हो रहा है यहाँ पे कि कुछ तो वजह है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपको अपने आप से दूर रखना पड़ रहा है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनको चुनने का मौका नहीं है यहाँ पे, लाइक दे डोंट हैव एनी ऑप्शन बजाय के आपको अपने से दूर रखने के, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर ऐसा महसूस करते हैं कि आपके नजरों में उनकी जो इमेज है वो बहुत खराब है। उनको लगता है तुम मेरे बारे में जो सोचते हो ना, वो सही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पास पैसे है, या मैं तुम्हारे साथ सेक्स के लिए हूँ, या XYZ किसी फायदे के लिए हूँ, तो तुम सही नहीं हो। मेरा इंटेंशन तुम्हें यूज करने का कभी नहीं था, मैं फायदे के लिए तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ा, ठीक है? तो चाहते कि तुम्हारे नजरों में जो मैं विलन बना हुआ ना, मतलब मेरी जो इमेज खराब है ना तुम्हारे नजरों में, प्लीज करेक्ट दैट, उसे ठीक करो, क्योंकि ऐसा है नहीं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर थोड़ा सा विक्टिमाइज कर रहा है खुद को। गलती आपकी नहीं है, फिर भी वो कहीं ना इट्स लाइक दे आर विक्टिमाइजिंग देमसेल्व्स। उनको मतलब वो ऐसे जताने की या ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको भी, और अपने आप को भी, और लोगों को भी, दुनिया को, जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे लगता है आपके पार्टनर को सेल्फ विक्टिमाइजेशन छोड़ना चाहिए, बेफिजूल अपने आप को विक्टिम दिखाना छोड़ना चाहिए। उससे चीजें ठीक नहीं होगी, उससे चीजें खराब होगी। दे नीड टू रियलाइज दैट एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? अगर उनको लगता है कि ऐसा करने से वो काफी कुछ अच्छा होगा, तो नहीं होगा, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है?
जब वो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैंने गलत किया, तो चीज़ें सुधर सकती है। इसके लिए भी मेरे पास रेमेडीज़ है, आप ले सकते हो, ठीक है? ताकि आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज़ हो और वो आपके पास आए। अ, मुझे लगता है आपके पार्टनर ना बदले हैं, सच बता रही हूँ मैं आपको। मुझे पता है आपको ये और सुनने में बुरा लगेगा या हर्ट होगा, लेकिन योर पार्टनर हैज़ चेंज्ड। आप वैसे ही रह गए, आपके पार्टनर बदल गए। जैसे सीज़न बदलता है ना, वैसे आपके पार्टनर एकदम बदल गए, ठीक है? देखो, ऐसा नहीं कि उनको अपनी गलती नहीं दिखती है, अपनी गलती भी उन्हें पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कितना पानी में हूँ, मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ, उनको रियलाइज़ होते हैं अपनी गलतियाँ। इसीलिए भी वो ना ओवरवेल्म हो जाते हैं और कई बार ना अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करने की वजह से भी वो आपसे दूर हो जाते हैं। मैं बोल रही हूँ गाइज़, ये पर्सन डीप सेल्फ विक्टिमाइज़ेशन में है, ठीक है? किसी न किसी तरह से ना ये अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं हर सिचुएशन में। तो गलती भी होती है ना, बजाय कि आपसे माफ़ी माँगे और सुधार करे अपने अंदर, ये दूर हो जाते हैं, जो एक बहुत ही गलत मैकेनिज़्म है, इनका तरीका है वर्क करने का। सो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर इसलिए भी आपसे दूर है या दे आर टेकिंग अ ब्रेक, दे आर टेकिंग स्पेस, क्योंकि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, क्योंकि इस इंसान को ना बर्डन फ़ील होता है कि मैंने कैसे गलती कर दी। उनको पता है कि वो कहाँ गलत थे आज तक, क्या उन्होंने गलत किया या क्या गलत कर रहे हैं। बट उन बजाय कि वो माफ़ी माँगे, दे टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर मिस्टेक्स, ये इंसान यही गलती करता है कि वो दूर हो जाता है या ब्रेक ले लेता है, स्पेस माँग लेता है आपसे, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन की नज़रों में आप मतलब इनके दिमाग में ना आपको लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, कुछ तो गलतफ़हमियाँ हैं, कुछ तो पिक्चर बिल्ड किया है इन्होंने अपनी नज़रों में, और जहाँ पे आप इनको विलन दिख रहे हो या फिर आप गलत दिख रहे हो, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि आप कहीं जा रहे थे अपने किसी दोस्त के साथ, ठीक है? लाइक अपोज़िट सेक्स, मतलब आप अगर लड़की हो, मेबी आप किसी अपने मेल फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे, या अगर आप लड़का हो, मे बी आप अपने फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे थे या अपने ग्रुप के साथ कहीं जा रहे थे, और आपके पार्टनर ने आपको उस वक़्त देख लिया और एक अंदाज़ा लगा लिया कि आप रिलेशनशिप में हो उस पर्सन के साथ। मतलब कुछ तो गलतफ़हमी हुई है आपके पार्टनर को, जिसकी वज़ह से भी वो आपसे दूर हुए हैं, ठीक है? देखो, एक सच बात बता रही हूँ मैं आपको, इस पर्सन को अगर सच्ची मायनों में अगर खुशी मिलती है ना किसी के साथ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ खुशी मिलती है। ठीक है? और मुझे लगता है कि आप दोनों को बहुत जल्दी यूनिवर्स एक कराने वाला है। बहुत जल्दी, सोच लो कि कुछ दिनों में ही, चंद दिनों में आप दोनों एक साथ होंगे, ठीक है? आपका एक हैप्पी रियूनियन होने वाला है, जहाँ पे आप भी खुश, वो भी खुश। वो आपकी मर्ज़ी का कुछ करेंगे जिससे आप खुश हो जाओगे, और आप उनकी मर्ज़ी का करोगे जिससे आप वो खुश हो जाएँगे, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है आपके पार्टनर आपके अंदर तड़प देखना चाहते हैं, अपने लिए ज़रूरत देखना चाहते हैं, जो उनको अभी नहीं दिखाई दे रही है, वो पैशन नहीं फ़ील हो रहा है उनको। उनको लग रहा है कि आप थोड़े-से ठंडे पड़ गए हो उनको लेकर, आप थोड़े-से उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो आप, ठीक है? एंड दे डोंट लाइक दैट। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? दे वांट टू सी यू पैशनेट अबाउट देम, मतलब वो आपको पागल देखना चाहते हैं अपने प्यार में, ठीक है? जो होने वाला है गाइज़, बहुत जल्दी। मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी कन्फ्रंट भी करने वाले हैं किसी चीज़ को लेकर। अगर उनके मन में कोई गलतफ़हमी है या कोई कोई शक है आपको लेकर, दे आर गोइंग टू वेरी सून कन्फ्रंट यू। अगर उनको ऐसा भी लगता है ना कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उसके बारे में भी वो आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, ठीक है? ये आपसे एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद करते हैं, मतलब they want to have a new beginning with you guys, to be very frank. uh, हाँ, उससे पहले बहुत सवाल-जवाब होंगे, वो आपको बहुत कुछ पूछेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ सुनेंगे, कहेंगे, ये, वो, दैट, दिस, लेकिन बाद में एक न्यू फ्रेश के लिए आपसे एक मौका माँगेंगे। चलो यार, जो पास्ट में हुआ, मेरी भी गलती थी, तुम्हारी भी गलती थी, छोड़ो, मिट्टी पाओ उस पे, आगे बढ़ते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? सो येस, आपके पार्टनर डेफिनिटली विल वांट टू स्टार्ट अफ्रेश विथ यू, और वो मौका माँगने वाले हैं बहुत जल्दी गाइज़। मैं बोल रही हूँ ना, आपके रिश्ते का एक नया जन्म होने वाला है, लाइक लिटरली, ठीक है? और स्पेशली ये पर्सन नेक्स्ट कम्युनिकेशन जब आपसे करेंगे, तब अपने अ, कंप्लेंट्स ज़्यादा होंगी उनकी आपसे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ये क्यों बोला? तुम वहाँ क्यों थे? मैंने तुम्हें यहाँ देखा, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है? तो बी रेडी फॉर दैट, ओके? बी रेडी फॉर दैट।
क्योंकि यहाँ पे कंप्लेन्स बहुत होने वाली है। ओके, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना गाइस, इस पर्सन के अंदर सेल्फ विक्टिमाइज करने का, खुद को विक्टिम दिखाने का इनकी मेंटालिटी है थोड़ी वैसी। ठीक है, कैसे लगी गाइस ये क्यूट सी रीडिंग, छोटी सी क्यूट सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, मैंने गिफ्ट हैम्पर्स का बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस ही कह सकते हो, यस। मैंने कुछ नया शुरू किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। आपका प्यार, देखो गाइस, आपके लिए वो बहुत छोटी चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत, मेरा सपना था, मैं काफ़ी समय से ये करना चाहती थी। और आने वाले समय में अगर आपका सपोर्ट ही नहीं दिखेगा तो मैं कुछ नया और इम्प्रूव कैसे कर पाऊँगी। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ। जो लड़के हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को अगर एफर्ट्स डालोगे, उनको गिफ्ट्स दोगे, तो आप भी देखोगे कि उनको भी अच्छा लगेगा और वो आपका रिश्ता और गहरा होगा। और इवन गर्ल्स खुद को गिफ्ट दे सकते हैं यार, किसी और का वेट करने की क्या ज़रूरत है, जब आप खुद को प्यार जता सकते हो, खुद को गिफ्ट दो। ठीक है, सेल्फ लव मैंने बोला ना सबसे ज़रूरी है। आप अपने मदर को दे सकते हो, अपनी सिस्टर को दे सकते हो, आप अपने बेस्टी को दे सकते हो, और लड़के तो अपनी मनपसंद लड़की को दे सकते हो। और इतना कुछ कॉस्टली भी मैंने प्राइस नहीं रखा हुआ है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, और इतनी सारी चीज़ें आती है उसमें। और आने वाले समय में, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे अगर दिखाओगे इंटरेस्ट तो मैं कुछ और लाऊंगी ना, राइट। मुझे भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दो। ठीक है, और आपने बोला था गाइज आप मुझे सपोर्ट करोगे, अगर आपका सपोर्ट नहीं आएगा मुझे, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच बोल रही हूँ मैं। और फिर उसका असर मेरे रीडिंग में भी आपको दिखेगा कि मैं उतना मन लगा के रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, एनीवेज, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, अगर आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, इन तीनों में से कुछ बनवाना है, या फिर आपको कोई यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, जैसे कि ये क्रिस्टल्स आपको दिख रहे होंगे, प्रोटेक्शन है, एनर्जी क्लेंजिंग क्रिस्टल है, ये एविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स हैं, रिलेशनशिप के लिए है, ये वो लेना है। स्क्रीन पे नंबर है यहाँ पे, या नीचे होगा, आई थिंक नीचे डाला है मैंने, व्हाइट कलर का, यहाँ पे आपको स्ट्रिप दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नंबर है। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट दिखाइए। मेरे जो गिफ्ट हैम्पर्स है अपने लिए लीजिए, अपने बेस्टी के लिए लीजिए, अपने माम, अपनी बहन, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ के लिए लीजिए। ठीक है, ताकि मैं और अच्छे बना सकूं। अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं नेक्स्ट नए बैच कैसे बना पाऊंगी, कुछ नया कुछ कैसे बना पाऊंगी। एनीवेज, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।